जैसे दिल्ली में भी आप लोगों ने कुछ कुछ देखा होगा कि कई लोग होते हैं, खाते हैं, सोते हैं और पैसा कमाते हैं। सुबह रात को 10 बजे आते हैं, 11 बजे आते हैं ऑफिस से, घोड़ा बेच के सो जाते हैं। सुबह 10 बजे उठते हैं, बिस्तर पे चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर ब्रश करते हैं। पता नहीं फिर ब्रश करते क्यों, सब मटेरियल तो अंदर चला गया। अब ब्रश करेंगे, फिर वो स्नान करेंगे और तैयार होके फिर ऑफिस चले जाएंगे। ये जिंदगी आम, ना तो अपने लिए समय है, ना तो परिवार के लिए समय है, ना तो आपके बच्चों के लिए आपके पास समय है। बाद में रोते हो, गुरुजी हमारा बेटा बिगड़ गया। क्यों? आपने समय दिया अपने बच्चों को, आपने परवरिश की अपने बच्चों की, सही संस्कार दिए। कभी बच्चों का दर्द जाना, कभी बच्चों की सुनी, समय नहीं था। ना कभी पत्नी से तो प्यार की बातें करता है पुरुष, ना कभी माँ से पांव दबाता है, माँ के कभी पांव तक नहीं दबाता। समय नहीं। पैसा, हाय पैसा, क्या करोगे मेरे भाई, इतना पैसे का बांध कर ले जाओगे। पैसे ने सबको पागल कर रखा है। प्रभु तेरी माया, तेरा खेल कैसा, जमाने को पागल बना दे ये पैसा। सारे लोग पागल हैं पैसे के चक्कर में, अपना ईमान धर्म तक बेच रहे हैं पैसे के चक्कर में। हाय, कहते हैं इसका मुंह नहीं होता ना इसका दिल होता है, लेकिन इसके लिए ना दो दिल वाले भी लड़ते हैं, मुंह वाले लड़ते हैं इसके। ये निर्जीव है, इसमें कोई जान नहीं है, लेकिन इसके लिए जिनके अंदर जान है, करुणा है, दया है, प्रेम है, वो लोग इसके लिए लड़ते हैं जिसके अंदर कुछ नहीं। देखिए, पैसा बुरा नहीं है, पैसा सबकी जरूरत है, कमाओ। पैसे की सबको जरूरत है, दाल सब्जी रोटी खानी है तो पैसा होना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान तो सबकी जरूरत है, कमाओ पैसा। पर पैसा कमाते में अंधे मत हो जाओ, अंधे मत बन जाओ। आपका सारा जीवन ना तो कभी माला जपते हो, ना कभी भगवान को। अच्छा, और तो सब ठीक है। सुबह 4 बजे भी आप लोग मत उठो, कोई बात नहीं, कम से कम 5 बजे तो उठ जाओ। 5 बजे ना उठो तो कम से कम 5:30 बजे तो उठ जाओ। अरे सूर्य भगवान का उदय होना आप सबके लिए एक आनंद की बात है, हम सबके लिए। सूर्य भगवान का उदय होना हम सबको देखना चाहिए। जब सूर्य भगवान की पहली किरण हमारे मस्तिष्क पर पड़ती है तो वो मस्तिष्क पर होठों पे मुस्कान लाती है, जीवन को पवित्र करती है, खुशहाली भरती है। सूर्य भगवान का प्रकाश आपके घर पर दस्तक दे रहा है और आप उस तरफ पांव करके सो रहे हैं। कहते हैं जिस घर पर सूर्य भगवान की पहली किरण पड़ती है ना, और जब किरण पड़ती है उस समय घर के दरवाजे यदि खुले होते हैं और पहली किरण सीधा घर के अंदर प्रवेश करती है, उस घर में कभी भी अशांति नहीं होती, सदा सुख शांति और समृद्धि होती है। जिस घर के दरवाजे सूर्य उदय के पहले खुल जाते हैं, पर आजकल कहाँ खुलते हैं? 8 बजे तक तो ऐसा लगता है दिल्ली में सुबह हुई ही नहीं, अभी रात ही चल रही, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। और रात को 12 बजे ऐसा लगता है जैसे अभी शाम को 6 बज रहे हैं। रात को चलना, रात को खाना, ये किसका काम है? निशाचर। निशा मतलब रात्रि, चर मतलब आपने देखा होगा लोग 12-12 बजे तक चरते रहते हैं। चरना मीन्स खाना। जो रात को चरे, निशाचर उसी को कहते हैं। निशा मतलब रात्रि, चर मतलब चरना। रात को भी चल रहे हैं, रात को भी चल रहे हैं। जल्दी सो जाइए, जल्दी जाग जाइए, यही आपकी संस्कृति है, यही आपको सिखाया है। और याद रखना मेरी माँ, सुबह उठने का क्यों कहा जाता है? एक बार क्या हुआ, जब एसटीडी का जमाना था, आजकल तो फोन का जमाना है, पहले एसटीडी का जमाना था। तो एक बार एक सज्जन किसी को फोन लगा रहे थे, 4 बार लगाया फोन, आवाज आई, आप जिसको संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है, सारी लाइनें बिजी हैं, सारी लाइनें। परेशान हो गया। दुकानदार बोला चिंता ना करो, सवेरे 5 बजे आ जाना, आपकी बात हो जाएगी। उसने कहा भाई साहब सुबह 5 बजे बात हो जाएगी? बोले हाँ। वो सुबह गया और फोन लगाया, एक बार में कॉल लग गई, बात हो गई। अब उसने कहा भाई साहब शाम को तो नहीं मिल रहा था, सुबह कैसे मिल गया? तब कहा दुकानदार ने कि शाम को लाइनें बिजी रहती हैं और सुबह लाइन फ्री रहती है, जल्दी मिल जाता है। तब पता चला कि सुबह ध्यान पूजा क्यों की जाती है, क्योंकि लाइन फ्री होती है, परमात्मा से संपर्क जल्दी हो जाता है, ईश्वर से संपर्क जल्दी हो जाता है। इसलिए सुबह सारी लाइन खाली रहती है, इसलिए ध्यान करना चाहिए सुबह।
इसलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आंख बंद करके परमात्मा को याद करो तो परमात्मा और आपका ये तार जो है ना प्रेम का जल्दी जुड़ जाएगा, आनंद की अनुभूति हो जाएगी। अजामिल पापी था, कभी भगवान का नाम नहीं जपता था, सदा खाता पीता सोता इसी काम में उसकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन संत आ गए, अजामिल से कहा, अजामिल आज हमें आपके घर पर ही विश्राम करना पड़ेगा। अजामिल बोले, मेरे घर पे कोई जगह नहीं, भागो यहाँ से। पत्नी निकली, कोई बात नहीं संत जी आप विश्राम करेंगे। पत्नी ने समझाया, संतों का आदर किया करो। अजामिल ने बिठाया, रात हो गई, सुबह संतों ने कहा कि हम कुछ भोजन प्रसादी कर लें फिर आपके घर से जाएं। अजामिल की पत्नी ने बढ़िया सीधा दे दिया, संतों ने बनाया और दो रोटी अजामिल को और अजामिल की पत्नी को, बच्चों को संतों ने दे दिया, बेटा ये प्रसाद खा लो। अजामिल प्रसाद तो खाया, पर प्रसाद खाते समय बोला, महात्मा जी खा पी लिया है, दक्षिणा मत मांगना। संत बोले, हम तो मांगेंगे और हमें केवल दक्षिणा में यही दो कि जब आपके घर में पुत्र हो तो आप उसका नाम नारायण रखें, बस। अब अजामिल की पत्नी गर्भवती थी, संत देख रहे थे कि ये गर्भवती है। संतों ने कहा, देवी आपका बेटा होगा, उसका नाम नारायण रख देना, यही मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। ठीक है महात्मा जी, नारायण नाम रख दिया गया। महात्मा जी चले गए, जब उसकी संतान हुई तो नाम नारायण रखा। अब अजामिल बेटे से प्रेम करने लगा, नारायण यहाँ आओ, नारायण यहाँ आओ। अब अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से आज अजामिल परमात्मा से जुड़ गया, क्योंकि वो नाम ले रहा था। देखिए नाम की कितनी महिमा। कल मैंने कहा था कि आप घर पर रोज संकीर्तन किया करो। अजामिल जैसा पतित जिसे नरक में भी वेटिंग में रहना पड़ता, आज वो अजामिल जब नारायण नारायण कहने लगा और जब उसकी मृत्यु का समय आया तो संयोग देखना कि उस अजामिल ने मरते समय अपने पुत्र को बुलाया। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम लावितेन स्वरेणोच्चै राजुभावाजितेन्द्रिय। अजामिल ने अपने पुत्र को बुलाया, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण। बेटे ने नहीं सुना, परमपिता परमात्मा ने विमान भेजा, पार्षदों से कहा जाओ मेरा भगत मरते समय मुझे याद कर रहा, उसको विमान पर बिठाकर मेरे धाम लेकर के आओ। पार्षदगण आ गए, यमदूत अजामिल को ले जा रहे थे। पार्षदों ने कहा, भाई हमारा ग्राहक इसे छोड़ो। यमदूतों ने कहा, इसने मरते समय इसने जीवन भर पाप किया है, इसलिए हम इसे नरक लेकर जा रहे हैं। पार्षदों ने कहा, जीवन भर पाप किया होगा पर मरते समय इसने भगवान का नाम लिया है, इसलिए हम इसे अब भगवान के धाम ले जाएंगे। पार्षदों ने कहा, इसने भगवान का नाम नहीं लिया, इसके बेटे का नाम इसने लिया है, नारायण। कह दिया पार्षदों ने, इसके बेटे का नाम नारायण तो अभी से पड़ा है, मेरे भगवान का नाम नारायण तो अनादि काल से है। बुलाया, भले इसने अपने पुत्र को हो पर सुना तो मेरे परमात्मा ने। अरे भाई, जहर कोई जानबूझकर खाए तो भी मरेगा और कोई धोखे से खा ले, ऐसा थोड़ी कि नहीं जहर भाई साहब तुम गलत कर, हम तो धोखे से खाए, मजाक कर रहे थे। आग में हाथ जानबूझकर डालो तो जलेगा और धोखे से चला जाए। ऐसे ही जैसे आग आपको जानबूझकर हाथ डालेंगे तो जलाएगी, धोखे से हाथ डालेंगे तो जलाएगी, ऐसे भगवान का नाम जान कर लेंगे तो कल्याण करेगा, धोखे से ले लेंगे तो भी कल्याण करेगा। परमात्मा का नाम अपना प्रभाव वो दिखा करके रहेगा, उसका प्रभाव वो आपको दिखाएगा। इसलिए भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। आप कैसे भी हो भगवान का नाम जपना ना छोड़ें, काम करें और प्रेम से गाते रहे, प्रेम से भगवान का नाम जपते रहे, प्रेम से नाम जपते रहे, काम करते रहो और नाम जपते रहो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राम। मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय। गाइए गाइए। राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। ये आप कहते हो मैया गुरुजी हमें टाइम नहीं मिलता। हम कब कह रहे हैं कि तुम अलग से टाइम निकालो। भाई आप कितने भी बिजी होते हैं, सांस लेते हैं कि नहीं? हम तो कहते हैं श्वास में ही राम का नाम खोल लीजिए ताकि आप ना चाहें तो भी निकले। श्वास श्वास में हरि भजो, प्रथा श्वास मत खोए। ना जाने इस श्वास का आवन हो ना। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं। मन में बैठा लूं तेरी आरती उतारूं और डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बस हर श्वास में भगवान का। अजामिल ने केवल नाम लिया, भवसागर से पार चला गया। केवल नाम, केवल नाम। मैया थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए ताकि पीछे जगह हो। केवल केवल नाम, केवल नाम, केवल नाम। ठीक है। नाम लेना मत छोड़िए। अजामिल का उद्धार होता। एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, गुरु का तिरस्कार कर दिया। गुरुजी नाराज होकर चले गए। गुरुजी का नाम था, इंद्र के गुरु का नाम क्या था? इंद्र के गुरु का नाम था श्री बृहस्पति जी। आपने अपने गुरु का तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया। गुरुजी चले गए। इंद्र ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गलती हो गई है। गुरुजी को खोजा पर गुरुजी नहीं मिले। याद रखना मेरी माँ, जीवन में इतने अहंकारी मत हो जाना कि अपने से बड़ों का आप तिरस्कार करने लगे, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का। अरे आदर नहीं कर सकते तो अनादर तो मत करिए। वृद्धों का और गुरुजनों का कभी अनादर। कहते हैं भगवान रूठेगा तो मना सकता है गुरु, पर गुरु रूठ जाएगा ना, कोई नहीं मना सकता। इसलिए गुरु मध्यस्थता करता है। भक्त और भगवान को मिलाने वाला ना गुरु होता है। इसलिए गुरु का दर्जा सबसे ऊंचा है। गुरु वो चीज है जो एक साधारण से इंसान को ईश्वर से मिला करके उसे ध्रुव और प्रहलाद बना सकते। ध्रुव और प्रहलाद को कौन जानता यदि नारद जैसे गुरु उन्हें ना प्राप्त हुए होते? स्वामी विवेकानंद को कौन जानता यदि रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु उन्हें प्राप्त ना हुए होते? चंद्रगुप्त मौर्य को कौन जानता यदि चाणक्य जैसा गुरु ना मिला होता? और राम दशरथ के क्या संतान हो जाती यदि गुरु वशिष्ठ ना होते? मेरी माँ, किसी का भी इतिहास उठाकर देख लीजिए,
के बिना, अरे रावण ने भी गुरु बना रखा था भगवान शिव को, अर्जुन ने भी गुरु बना रखा। हाँ, किसको? भगवान श्री कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरु। गुरु जरूरी है जो आपको मार्ग दिखाए, और याद रखना गुरु के सामने समर्पण कर दो। जो गुरु कहे, जिस मार्ग पर गुरु ले जाए, वो मार्ग सबसे सराहनीय है, उचित है। गुरु कहे कि सत्य बोलना है तो आप सत्य बोलिए, गुरु कहे कि कभी असत्य नहीं बोलना, त्याग कर दीजिए असत्य का। और एक बात और है कि अंधे भी मत बन जाइएगा, क्योंकि कभी कभी आपकी सहजता और आपकी सरल का गुरु जी गलत फायदा भी उठा लेते हैं। तो ऐसे गुरु घंटालों से भी जरा बच के रहिएगा, कहीं वो आपकी सरलता और सहजता का दुरुपयोग ना करें। क्योंकि गुरु परमात्मा तक पहुंचाने के लिए तो बढ़िया है, पर कुछ गुरु खुद भगवान बन जाते हैं। आजकल आपने देखा होगा मार्केट में कई गुरु घंटाल अपने आप को ही भगवान कह रहे हैं, मैं ही भगवान हूं। जो व्यक्ति अपने आप को भगवान कहे वो रावण और कंस ही हो सकता है, वो गुरु नहीं हो सकता। भगवान अलग है, गुरु अलग है। गुरु कौन है? बोले गुरु कौन है? बोले आपने देखा होगा एक पत्थर उठाए और पत्थर को उठा करके उसमें छिलाई करता हुआ एक मूर्तिकार एक मूर्ति बना देता है। हाँ, शिल्पकार कहते हैं। मूर्तिकार जब किसी पत्थर को वो पत्थर जिस पत्थर पर पांव रख करके आप जूता पहनते हैं, वो पत्थर जिस पत्थर पर आप अपना जूता साफ करते हैं, वही पत्थर कोई मूर्तिकार उठाए और उसके बाहर का आवरण हटा दे और अंदर से गोविंद की मूर्ति निकाल दे, तो आप उसे रख करके मस्तक झुकाएंगे। अरे वो पत्थर तब भी था और पत्थर आज भी है। हर कितना है कि मूर्तिकार ने अब उसके बाहर का आवरण हटा करके और गोविंद का चित्र प्रकट कर दिया। वो गोविंद का चित्र, कृष्ण का चित्र, राम का चित्र कहीं बाहर से लाकर डाला नहीं है, बाहर का आवरण हटा दिया, परमात्मा प्रकट हो गए। गुरु भी यही करता है। शिष्य तो पत्थर जैसा होता है, शिष्य को उठाता है और उसका अहंकार, उसका क्रोध, उसका लोभ, उसका व्यर्थ की जो गंदगी लगी होती है, वो सारी चीजें हटा देता है और फिर अंदर से परमात्मा का दर्शन आपको करा देता है। वो कहीं बाहर से लाकर नहीं डालता, ईश्वर आपके अंदर से ही प्रकट करके परमात्मा आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा। गुरु गुरु क्या करता है? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध लोभ मोह, आप और हम जो काम क्रोध लोभ मोह के जो बंधन में बंधे हैं ना, ये बंधन गुरु खोलता है। गुरु का काम कितना? का काम केवल उतना है जितना किसी मूर्तिकार का काम। बाहर का आवरण हटा दिया, आपके अंदर ही परमात्मा का दर्शन करा दिया और बस आगे बढ़ गया। अब आप इसी परमात्मा को प्राप्त कर लो, पहुंच जाओ उस तक। इंद्र ने गुरु का तिरस्कार कर दिया। विश्वरूप को इमरजेंसी आपने गुरु बनाया। विश्वरूप ने यज्ञ किया तो यज्ञ में आपने राक्षसों को आहुति दे दी। इंद्र को बड़ा बुरा लगा। इंद्र ने अपने गुरु का सिर काट दिया, विश्वरूप का। इंद्र को हत्या लगी, तब इंद्र ने अपनी हत्या 4 लोगों में बांट दी। पहली हत्या दे दी स्त्रियों को। ये जो रजस्वला मासिक धर्म है, ये इंद्र की वो ब्रह्म हत्या है जो स्त्रियों को दी गई। दूसरी हत्या का दूसरा भाग उसने वृक्षों को दे दिया। वृक्षों को जो गोंद होती है ना, ये ब्रह्म हत्या। तीसरा भाग जल को दिया, जल में झाग होता है, ये ब्रह्म हत्या है। और चौथा दिया पृथ्वी को, जो बंजर भूमि होती है, ये ब्रह्म हत्या का चतुर्थ भाग। चारों को एक एक वरदान भी दे दिया और विदा कर दिया। इंद्र मुक्त हो गए। पर विश्वरूप को मारा। विश्वरूप के पिता का नाम था त्वष्टा मुनि। त्वष्टा मुनि ने यज्ञ किया और यज्ञ किया, एक वृत्तासुर को प्रकट किया। जाओ इंद्र को मारो, उसने मेरे बेटे को मारा है। वृत्तासुर चल पड़े इंद्र से युद्ध करने। इंद्र डर कर ब्रह्मा के पास गए, प्रभु वृत्तासुर आ रहा है, बड़ा भयंकर है, हमें बचा लो। भगवान बोले जाओ दधीची से उनकी हड्डियों को मांगना, यदि वो अपनी हड्डियां दे दे तो उसके वज्र को बना करके इस विश्वरूप का, इस दुष्ट का दमन किया जा सकता। अब इंद्र ने दधीची मुनि से हड्डियां मांगी। हमारे भारत में ऐसे ऐसे दानी हुए हैं जिन्होंने अपनी हड्डियां भी समाज जन कल्याण के लिए दान कर। उन संत का नाम है दधीची। दधीची ने हड्डियों का दान किया। वज्र बनाया इंद्र ने और वृत्तासुर का सामना किया।
वृत्तासुर ने उस वज्र को देख करके भगवान की स्तुति करनी शुरू कर दी। अहम हरे तव पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपते गुणांस्ते गृणीते वा कर्म करो काया। वृत्तासुर ने कहा, हे प्रभु जगन्नाथ मेरी रक्षा करो, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, प्रभु एक बार मुझे दर्शन देकर अनुग्रहित करो गोविंद, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। परीक्षित ने कहा कि ये वृत्तासुर स्तुति क्यों करता है? अहम हरे तव पादैक मूला। वृत्तासुर कहता है प्रभु मैं आपकी भक्ति ना कर सकूं तो दासानुदासो भवितास्मि भूयः, आपके भक्तों का भजन कर लूं, भक्तों की भक्ति मुझे दे दीजिए। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, ना मुझे राजा बनना है, ना स्वर्ग की कामना, ना बैकुंठ की कामना, बोले भक्तों के चरणों से जुड़ा रहूं तो गोविंद आपसे जुड़ा रहूंगा। याद रखना मेरी माँ, जो सच्चे भक्त होते हैं ना वो स्वर्ग और बैकुंठ की कामना भी नहीं करते। वो तो कहते हैं कि गोविंद जिह योनि जन्महु कर्म वसतः राम पद अनुराग हूँ, जिस योनि में रहूं बस राम के चरणों में प्रीति बढ़ती रहे। हे गोविंद मैं आपसे कहता हूँ कि अगले जन्म में मुझे जो बनाना है बना देना, पर अपने चरणों की प्रीति मुझे दे देना, ताकि उस जन्म में उस योनि में रहकर मैं आपके चरणों का चिंतन करता रहूं और आपके चरणों से प्रीति बनी रहे। ये प्रेम का तार न टूटना चाहिए, बस ये प्रार्थना। अब परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव ये वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर इसने भगवान की स्तुति क्यों की? भाई राक्षस लोग तो भगवान से दुश्मनी करते, फिर इसने भगवान की स्तुति क्यों की? तब सुखदेव जी ने कहा ये वृत्तासुर इस जन्म का राक्षस था, पिछले जन्म का एक भगवत भक्त था, एक चित्रकेतु नाम का राजा था। चर्चा बड़ी अद्भुत है, प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिए। एक राजा था, उस राजा का नाम था चित्रकेतु, उसकी ढेर सारी पत्नियां थी, पर दुर्भाग्य देखिए कि उसके एक भी पुत्र नहीं था। ये घटना हम सबके जीवन में घटती है, इसलिए आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुने और समझने का अभ्यास करें, प्रयास करें। चित्रकेतु की बहुत पत्नियां होने के बावजूद भी बेटा नहीं था, इसलिए बड़े दुखी रहा करते थे, संतान नहीं है, बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है। एक दिन गुरु जी आ गए, अंगिरा जी चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव मेरे पुत्र नहीं है, आपकी कृपा हुए तो एक संतान मिले। अंगिरा जी बोले तेरी किस्मत में, तेरे भाग्य में संतान है ही नहीं, मैं तेरी किस्मत पढ़ रहा हूँ, 7 जन्म तक आपके कोई संतान नहीं। चित्रकेतु बोले प्रभु आपने तो जले में नमक लगा दिया, अभी तो एक जन्म कट नहीं रहा था और आपने तो बहुत जन्मों की बात कह डाली, पर आप तो समर्थवान संत हो, कृपा करो कि मुझे पुत्र प्राप्त हो, मुझे संतान चाहिए, ये राज्य कौन चलाएगा? अंगिरा मुनि ने एक फल दे दिया, अपनी पत्नी को दे देना, तुम्हें बेटा होगा, पर याद रखना वो पुत्र तुम्हें सुख भी देगा और दुख भी देगा। कोई बात नहीं, भूल गए। और वो फल पत्नी को खिलाया, बड़ी पत्नी का नाम था कृतद्युति। पत्नी ने फल खाया, समय पर गर्भवती हो गई, समय आने पर सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया। नगर में लड्डू बांटे गए, वस्त्र बांटे गए, खूब आनंद मनाया गया। राजा के बेटा हुआ, बेटा बधाइयों पर बधाइयां बज रही। अभी बेटा 5 साल का था, एक रानी को बेटा हुआ था और राजा की रानियां बहुत सारी थी, तो जो बाकी रानियां थी ना उनके अंदर जलन होने लगी कि राजा अब हमसे तो प्रेम करते नहीं, जब से ये बालक आया है इसी से प्रेम करते हैं। उन रानियों को लगा राजा हमसे दूर हो गए, इस बालक के कारण, इस बालक ने हमारी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा दी। कभी कभी ना आपने देखा होगा लोगों को दूसरों की खुशियां अच्छी नहीं लगती, कई लोग तो दुखी हो जाते हैं, ये इतना खुश क्यों? और याद रखना किसी को तुम हंसा नहीं सकते तो किसी को रुलाने की कोशिश मत करना। हाँ, घर ना किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना, मलहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना, दीपक बनकर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना, और पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। उन रानियों ने उस बच्चे को जहर दे दिया, जलन। बच्चा 5 वर्ष का था, रानियों ने मिलकर जहर दे दिया। इस बच्चे ने हमारी खुशी में आग लगाई, जहर दिया। बच्चा छोटा सा था, जहर की एक बूंद बहुत थी, बच्चा खाया, प्राण निकल गए। सुबह
कर गिर गई मां। राजा रोने लगे, प्रजा रोने लगी, हाहाकार, शोक की लहर दौड़ पड़ी, लोग समझाने लगे। उसी समय देवर्षि नारद जी आए। राजा रो रहे थे, रानी रो रही थी। नारद जी ने समझाया, अरे भाई राजन, इतने विद्वान होकर, इतने समझदार होकर पुत्र का मोह रखते हो, मत रोइए। राजा बोले, नारद जी मेरा बालक छोटा था, क्या बिगाड़ा उसने किसी का? अरे मारना था तो मुझे मार दिया होता, विधाता ने बच्चे को मार डाला। नारद जी ने समझाया, राजन क्या भूल गए विधि के विधान को? अरे जिसका टाइम जितना है वो उतना ही रहता है, एक घड़ी ज्यादा नहीं रहता। चित्रकेतु बोले, ना मैं मर जाऊंगा, एक संत ने मुझे पुत्र दिया था, अब मेरे बेटे को आप जीवित कर दो, नहीं मैं मर जाऊंगा। अनशन करने लगा। राजा बोले, मैं मर जाऊंगा। अब नारद जी चक्कर में पड़ गए, राम राम मैं क्या करूं? नारद जी तो समर्थवान संत थे, मरे को जिंदा करना तो उनके लिए बाएं हाथ का काम। आपने मंत्र पढ़ा और मरे हुए बच्चे के ऊपर जल डाला, मरा हुआ बालक एकदम जीवित हो गया। राजा खुश हो गए, वाह, चरणों में गिर पड़े। अब बेटे के पास गए, बेटा आजा, तुझे मैं अपने हृदय से लगा लूं। उस बालक ने कहा, खबरदार। एक कदम आपने आगे बढ़ाया, खबरदार। पहले ये बताओ आप कौन हो? पिता ने कहा, बेटा मुझे भूल गया, मैं तेरा पिता। उस बच्चे ने कहा, पिताजी कितनी बार आपका जन्म हो चुका है, कितनी बार मेरा जन्म हो चुका है, किस जन्म का रिश्ता रखते हो ये तो बताओ। अरे वो तो मेरा पिछले जन्म का कुछ हिसाब बाकी था, उसी को मैं चुकाने आया था। बेटा कौन सा हिसाब, मैं कुछ समझा नहीं। तब उस पुत्र ने कहा, पिताजी, अच्छा नारद जी ने जल डाला ना तो उस बच्चे को पूर्व जन्म का सारा ज्ञान हो गया। उस बच्चे ने कहा, पिताजी पिछले जन्म में मैं भिखारी था, आपके घर में भिक्षा मांगने आया था, तो आपने मुझे गेहूं का आटा दिया था और साथ में गाय का सूखा गोबर, उपले कंडे आपने मुझे दे दिए थे। मैंने नदी के किनारे उन सूखे हुए कंडों पे आग लगाई, उस पर ढेर सारी चींटियां थी, मैंने देखा नहीं और आग लगा दी, सारी चींटियां जल गई। और आपके उस आटे की 5 रोटियां बनाई और 5 रोटियां बनाकर तुलसी का पत्ता डालकर भगवान को भोग लगाया और 5 रोटी खाई। पिछले जन्म में हमने आपकी 5 रोटियां खाई थी, इस जन्म में 5 वर्ष तक आपका बेटा बनकर हमने 5 रोटियों का हिसाब आपको दे दिया। हमने उन चींटियों को मारा था, चूंकि वो आपके घर से मिली थी, इसलिए वो चींटियां इस जन्म में आपकी पत्नियां बनकर खड़ी। और हमने उन्हें मारा था, इस जन्म में उन्होंने जहर देकर हमें मार दिया। वो तो भगवान को भोग लगाकर रोटी खाई थी, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितने जन्म लेकर सबका अलग अलग हिसाब किताब चुकाना पड़ता। एक जन्म में सबका हिसाब चुक गया। आपको क्या लगता है, इस जन्म में आपको जो तकलीफ हो रही है, दुख मिल रहा है, चाहे वो पुत्र से मिले या तो पति से मिले या पड़ोसी से मिले या तो सांप पीछे से भी मिले, आपको इस जीवन में जो भी दुख मिला है, ये दुख आपके ही पापों का फल है। और जो सुख मिल रहा है, ये सुख भी आपके पुण्यों का प्रतिफल है। ईश्वर कुछ भी नहीं देता, एक रत्ती। ईश्वर क्या देता है? केवल मौका देता है। मौका कैसा? बोले, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु की नर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। एक बालक 10वीं क्लास का, 5 सब्जेक्ट में उसने 100 में से 95 नंबर पाए, पर एक सब्जेक्ट में उसने केवल 31 नंबर 31 नंबर पाए। अब बताओ कि वो पास होगा कि फेल होगा? जबकि पास होने के लिए कम से कम 33 नंबर चाहिए, 33, पर 5 सब्जेक्ट में तो 95 नंबर है। बस एक सब्जेक्ट में कितने नंबर कम है? 2 नंबर कम। अब बताओ कि वो पास होगा कि फेल? बोलो, पास कर दें कि फेल कर दें? क्या करें आप बताओ? नीति कहती है, नियम कहता है कि वो फेल होगा, पर जब उसकी आखिरी कॉपी प्रिंसिपल हेडमास्टर जांचेगा, कहेगा केवल 2 नंबर कम है, बाकी सब्जेक्ट तो मजबूत है, तो मास्टर जी अपनी ओर से 2 नंबर देते हैं, जिसे हम ग्रेस कहते हैं, जिसे हम कृपांक कहते हैं। हाँ?
पास होने का वो अधिकारी नहीं था, पर मास्टर जी ने अपनी तरफ से 2 अंक देकर उसे पास कर देते हैं। ऐसे ही परमात्मा ने हम पर कौन सी कृपा की है? बोले आप मनुष्य बनने के अधिकारी नहीं थे, भगवान ने कृपा करके आपको मनुष्य का चोला दे दिया। यह सबसे बड़ी कृपा परमात्मा की है, वो सबसे बड़ा उसका अनुग्रह है कि तुम्हें मनुष्य बनाकर भेज दिया। अब इसके बाद सुख और दुख तुम्हारे कर्मों का फल है। इससे ईश्वर का कोई लेना और देना नहीं। जैसी करनी भगवान ने दुख दिया, क्यों आपका दुश्मन है भगवान? दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने किसी को फांसी की सजा दे दी। तो बताइए, अब जज ने फांसी सुनाई, फांसी। अब बताइए, जज उसको फांसी पर लटका रहा है, तो क्या जज साहब को पाप लगेगा? लगेगा? अच्छा, जज ने फांसी दी क्या? जज से पूछा गया, साहब आपने फांसी दे दी, बताओ आपके कारण वो मर जाएगा, हत्या आपको लगेगी। जज बोला, पागलों की तरह बात मत करो, मैं जज तो हूं, पर मैं किसी को फांसी नहीं देता। फांसी मैंने नहीं दी, उसके कर्मों ने ही उसको फांसी तक पहुंचाया। फांसी मैंने केवल जजमेंट दिया है, अपना डिसीजन रखा है, न्याय किया है मैंने। एक को जज ने बाइज्जत बरी कर दिया, दूसरे को फांसी दे दी, तो क्या जज की कोई दुश्मनी थी उससे? ना मेरी मां, जज अपना काम करता है। ऐसे ईश्वर तो सुप्रीम कोर्ट है, परमात्मा तो सुप्रीम कोर्ट है, वो पक्षपात नहीं करता। वो जैसे को पितामह भीष्म जैसों को बाणों की सैया पर लेटकर अपने पाप का फल भोगना पड़ा। 12 वर्ष का वनवास पाकर कौरवों को अपने पाप का फल भोगना पड़ा। याद रखना, भगवान की तरफ से कम हो सकता है, माफ नहीं हो सकता। ईश्वर क्या करता है? बोले, एक गुरु के 2 चेले थे। एक चेला वैश्या के घर जाता था, एक चेला सत्संग में जाता था। जो वैश्या के घर जाता था उसे आज ढेर सारा सोना मिल गया, रास्ते में पड़ा हुआ। और जो सत्संग करने जाता था उसके पांव में लोहे की कील आर पार हो गई। लंगड़ाता लंगड़ाता वैद्य जी के पास गया, दवाई लगवाया गुरु जी के पास। वाह गुरु जी, आपके भगवान का न्याय तो बिल्कुल गलत है। गुरु जी बोले, क्या हुआ? बोले, मैं सत्संग करने गया तो पांव में कील लग गई, और वो वैश्या के घर रोज जाता था मुजरा देखने के लिए, तो उसको सोना मिल गया। ये भगवान का न्याय कैसा उल्टा करता है? अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा, कैसा न्याय है परमात्मा का? तब गुरु जी बोले, बेटा तुम वर्तमान को देख सकते हो, तुम वर्तमान को समझ सकते हो, जबकि परमात्मा भविष्य और भूत को जानने वाला है, वो दोनों काल को समझता है। चेला बोला, मैं कुछ समझा नहीं। गुरु जी ने कहा, बेटा वो जो वैश्या के घर गया ना, उसने पिछले जन्म में बहुत दान किया था, बहुत पुण्य किया था। आज उसे राजा बनना था, उसका पुण्य इतना ज्यादा था कि उसे कहीं का राजा बनाया जाता, लेकिन वैश्या के घर जा जा करके उसका सारा पुण्य समाप्त हो गया, और इतने से सोने से उसको काम चलाना पड़ा। और तुझे आज तेरी मृत्यु थी, आज तेरी जीवन लीला समाप्त होने वाली थी, पर तू सत्संग परमात्मा से जुड़ा रहा, तो परमात्मा ने तेरी मौत को एक लोहे की कील में तब्दील कर दिया। ये परमात्मा का न्याय है। वो परमात्मा जो करता है उस कार्य के पीछे कोई ना कोई अच्छाई होती है। हाँ, वो अच्छाई आपको दिखाई पड़े या ना पड़े, वो वर्तमान की मनस्थिति है। कुछ लोगों को समझ आता है, कुछ लोगों को समझ नहीं आता। एक सज्जन का एक्सीडेंट हो गया, वो जा रहा था अमरनाथ की यात्रा पे, अचानक उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसका पांव फ्रैक्चर हो गया, दिल्ली के अस्पताल पे पड़ा। रिश्तेदार आए और रिश्तेदारों ने ताने मारना शुरू कर दिया, देख लो और चले जाओ अमरनाथ, तोड़वा लिया पांव। पर वो जिसका पांव टूटा था ना, वो इनकी तरह नेगेटिव नहीं सोच रहा था। वो, ये दुनिया के लोग ऐसे ही बोलते हैं, सही है ना, दुनिया के लोग ऐसा ही बोलते हैं। पर उस बालक ने जवाब दिया, उसने कहा, भैया ये तो भगवान शिव की बड़ी कृपा थी। अच्छा, तेरा पांव टूट गया, कृपा है? हाँ। बोले, एक्सीडेंट तो ऐसा हुआ था, दोनों पांव टूट सकते थे, पर भोलेनाथ की कृपा थी, एक पांव सलामत रखा है, वो एक पांव मेरी यात्रा के लिए पर्याप्त है। नेगेटिव सोचेंगे, नकारात्मक सोच रखेंगे, तो जीवन में कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हर व्यक्ति के लिए 2 चीजें होती हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक। आप कहां दृष्टि डालते हैं?
वो आप पर निर्भर करता है, आपके विवेक पर निर्भर करता है। ईश्वर जो करता है हर कार्य के पीछे कोई ना कोई अच्छाई होती है, छिपी होती है। एक सज्जन स्टेशन गए, उनकी ट्रेन छूट गई। अब लगे भगवान को गाली देने, प्रभु ऐसे तो 12-12 घंटे लेट चलती है, आज तो ट्रेन समय से छूट गई और मेरा काम रुक गया। मैं आपको ही प्रणाम करने लगा था मंदिर में, इसलिए ट्रेन छूट गई। अब मैं कभी नहीं पूजा करूंगा आपको। ट्रेन छोड़ दी, लाखों का नुकसान हो गया। थोड़ी देर बाद खबर आई जो ट्रेन अभी अभी गई उसका एक्सीडेंट हो गया, यात्री मारे गए। अब वो आदमी जब सुना तो नाचने लगा। लोगों ने कहा भाई क्या हुआ? अरे बोले मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? अरे बोले उस ट्रेन में मेरा भी रिजर्वेशन था, मैं भी चला गया होता। वो तो भगवान की कृपा थी, ट्रेन लेट थी तो परमात्मा ने मुझे बचा लिया। पहले लग रहा था परमात्मा ने गलत किया, बाद में लगा कि परमात्मा ने सही किया। इसका अर्थ है सही और गलत क्या है आपको पता नहीं है, कृष्ण को पता है। वो जो करता है वो हर कार्य के पीछे कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी होती है, वो कभी कभी देर से नजर आती है। इसलिए शिकायत ना करो, वो जो करता है अच्छा करता है। किसी के साथ मेरा गोविंद बुरा नहीं करता। उस बच्चे ने कहा पिताजी मैं आपका बेटा बनकर आया, आपका हिसाब चुकाने चुक गया, अब मैं जा रहा हूं। हाँ, मन को फुला फुला कर घूमते हैं लोग, है ना? ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अच्छा बताओ मेरी माँ, आपका क्या है? आपका क्या है? अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों का अपना खुद का घर है कि किराए से रहते हो? जिसका खुद का घर है वो हाथ उठा सकते हैं। आप अपने खुद के घर उठाइए हाथ, किस किस को भगवान ने दे रखा, और बाकी लोग किराए से। अच्छा जिस घर में आप रह रहे हो वो आपका खुद का है? अब एक बार कह दो कि है, नहीं है तो फिर किसका है? देखिए कभी ये मत कहिए कि ये मेरा है, किसी वस्तु को मत कहिए ये मेरी है। जिस घर पर मैं रह रहा हूं वो घर मेरा नहीं है, किसका है? कन्हैया वो घर तो तेरा है, उस घर का मालिक कृष्ण है। मैं कौन हूं? बोले मैं कृष्ण का किराएदार हूं, मैं कृष्ण का किराएदार हूं। और किराएदार कौन कौन है जरा हाथ उठाएं। हम सब किराएदार हैं। और याद रखना यदि आप किराएदार हो तो समय समय पे किराया चुकाना पड़ता है कि नहीं? तो आप लोग चुकाते हैं कि नहीं? यदि वो घर कृष्ण का है, कन्हैया ये घर तेरा है, मैं तेरा किराएदार हूं, तो सुबह रोज माला जपा करो। भगवान बोलेंगे क्या कर रहे हो? कह देना प्रभु आज का किराया चुका रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं भजन नहीं कर रहा हूं, मैं तो तेरा किराया चुका रहा हूं। रोज भजन करो, रोज नाम करो, उसको याद करो। लोग कहें क्यों याद करते हो? बोले यार जिसके घर पर रहते हैं उसे तो याद करना ही पड़ेगा। मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मेरा कौन है? इस भजन से समझिए, ये कबीर दास जी का लिखा हुआ भजन है। इसके लेखक कौन है? कबीर दास जी। क्या लिख रहे हैं जरा सुनिए, कबीर जी की रचना है। दोनों हाथ ऊपर, ताली ताली से हरि बोल। मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे, हो कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे, मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मात का
कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। माँ कहती है ये मेरा बेटा है, बहन कहती है ये मेरा भाई है, पत्नी कहती है ये मेरा पति है। अब बताओ कौन सही कह रहा है, मैं किसका हूं? मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। जब तक मैं जिंदा था लोगों ने अपना अपना कहा, और मैं मर गया तो लोग रोने लगे। अच्छा, आपके मरने पर लोग कितने दिन रोएंगे? आपके मरने पर लोग कितने दिन रोएंगे बताइए? 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। पत्नी 13 दिन तक रोती है, इसके बाद फिर आदत हो जाती है। अच्छा, पत्नी तो 13 दिन रो लेती है, पर किसी की पत्नी मर जाए तो पतियों से पूछो जरा तुम कितने दिन रोगे? चिता की आग ठंडी नहीं हो पाती, और शादी के दूसरे विवाह की चर्चाएं चालू हो जाती हैं। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, जन्म जन्म तक माता रोवे, कर गए आस पराई। मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। अब जब हम मरते हैं ना तो हमारे रिश्तेदार, गांव के क्षेत्र के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग वो होते हैं जिनको कभी समय नहीं था आपसे राम राम करने के लिए, मरने के बाद ही ये दिखते हैं। हाँ, जब मरोगे ना तो फिर लोग आपको फूलों की माला पहनाएंगे, कपड़ा उड़ाएंगे, चादर। आपके मरने पर ना आपको बहुत तारीफ करेंगे, साहब बहुत भला था, अच्छा था। जीवन भर गालियां देते रहे, पांव पकड़ के खींचते रहे, और मरने के बाद तारीफ करते हैं, है ना? 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोने आग लगा दियो, चारों कोने आग लगा दियो, फूक दियो जैसे होरी। मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मर जाओगे, लोग उठाएंगे, चिता पे रखेंगे, आग लगा देंगे। फिर क्या होगा? जिस बच्चे को कांटा लग जाए तो माँ बाप रोते थे, वही बेटा आपको आग लगा देगा। शरीर ये चमड़ी मोमबत्ती की तरफ पिघलने लगेगी। रिश्तेदार शमशान तक साथ देते हैं, परिवार शमशान तक साथ देता है, पत्नी घर के दरवाजे तक साथ देती है, धन दुनिया तक साथ देता है, शरीर चिता तक साथ देता है। इसके बाद आगे की यात्रा तो आपको अकेली करनी है। अब कौन है आपके साथ? कहते थे ना हमें जानते नहीं हो, कहां गई तुम्हारी जान पहचान, कहां गए तुम्हारे जान पहचान के लोग? अहंकार ना करना। हाँ, हम तो कहते हैं जब तक आप हैं हंसी खुशी से रहो, प्यार मोहब्बत से रहो। मरने के बाद तो दुश्मन भी आपके लिए आंसू बहा देगा। मरने के बाद रोना बड़ी बात नहीं है। आपके मरने पर ना लोग जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है वो भी रो देंगे आपके लिए। हम तो कहते हैं मरने पर नहीं रोना चाहिए, जब तक वो जिंदा है उससे प्यार करो, उसकी सेवा करो, उसकी आंखों में आंसू मत आने दो। फिर जाना तो प्रकृति का नियम है। पर आपने देखा होगा सास मरती है ना तो सबसे ज्यादा बहू रोती है। ये वही बहू थी, सास जिंदा थी ना तो गिलास भर पानी नहीं दिया,
और मर गई तो फ्रंट में बैठ के रोती है, बहुत रोती है। और कई बहुएं तो बड़ी नाटकबाज होती, बेहोश हो जाती है रोती रोती। ये वही बहुएं हैं जिन्होंने एक रोटी नहीं खिलाई और गिलास भर पानी नहीं पिलाया, और देखो रोने के लिए सबसे आगे, ताकि ये सबको बतला सके कि मैं सास से कितना प्यार करती थी। तो ये दिखावा जो है ना, ये दुनिया को दिखा पाओगे क्या, भगवान को दिखा पाओगे? वो आपके बाहर का व्यवहार नहीं जानता, वो तो रियल जानता है, वो सब जानता है, उससे कुछ छिपा नहीं है। कम से कम भगवान से तो डरो गलत करते हुए। हाँ चले गए, ये शरीर जलने लगा, कैसे जलता है जरा देख लो। हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घासा, हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घासा। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई, को नया पासा। मन भोला भोला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन भूला भूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में, राम से नाता रे। मन भूला भूला फिरे जगत में, राम से नाता रे। मेरा कृष्ण से नाता रे, मेरा राम से नाता रे, मेरा कृष्ण से नाता रे। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। क्या बचा? कहते थे मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूं? कहां गए? सबको मुट्ठी भर राख बन जाना, फूंक मारेंगे ना उड़ जाओगे। मिट्टी हो आप लोग। अभी 25-50 किलो का वजन होगा आपका, किसी का 80 का भी हो सकता है, किसी का 100 का भी हो सकता है, पर मरने के बाद ना एक छोटे से मिट्टी के घड़े पे आपकी राख आ जाएगी। छोटा सा घड़ा होगा, आपने देखा होगा, फिर लोग उसी को ले जाके गंगा जी में। मुट्ठी भर राख हो आप, चलते फिरते राख हो। पता नहीं अहंकार किस बात का, गुमान किसका है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। किस चीज की अकड़ लेकर चलते हैं लोग, पता नहीं। हाँ देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। पुण्य कमाई किया जो तूने, वही बचा अब तेरा। याद रखना मेरी माँ, घर पे कितनी संपत्ति आपने जोड़ रखी है वो रह जाएगी, लेकिन जो यहाँ पर वृद्ध माताओं के लिए दान कर दोगे, वृद्ध माताओं के लिए इन हाथों से दे दोगे, वो आपके यहाँ से वहां तक काम आएगी। वो परमात्मा लिख लेगा आपने इतना दिया है, इतना दान किया है, इतना धर्म किया है, आपने किसी के आंसू पहुंचे हैं, आप किसी के काम आए हैं। ये शरीर किस काम का? किसी रोते को हंसा लो। हाँ मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। तेरा है ना मेरा है, यह है चिड़ियों का बसेरा। दिल्ली का लाल किला, जानते हो ये लाल किला किसने बनवाया था? पहले इस लाल किले पे ना राजा लोग रहा करते थे। हाँ आज चिड़ियों ने घोंसला बना रखा है। हाँ हाँ कोठी बंगले बने के बने रह गए, हीरे मोती जुड़े के जुड़े रह गए। हंस जा भी उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जा भी उड़ा तो अकेला उड़ा। सब रह जाएगा, पर किया हुआ धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। आपके द्वारा किया गया पुण्य, दिया दान आपके संग जाएगा। इसलिए कहता हूं समय देने का है, देने योग्य हो तो दे दो। किसी की सेवा करने योग्य हो, किसी माँ को आप 2 रोटी देने के काबिल हो, 2 रोटी दे दो। हाँ एक मैया मेरे पास आई, गुरुजी मैं आपको 21,000 देना चाहती थी, ताकि आप इस पैसे से वृद्ध माताओं को, वृद्धों को दोनों टाइम भोजन खिलाएं और मेरा धन किसी का भोजन बनकर उसके पेट तक पहुंचे। मैंने कहा तो फिर क्या प्रॉब्लम क्या है? वो बूढ़ी माँ 10 रुपए देने लगी। महाराज जी मेरी इच्छा तो 21,000 देकर आजीवन मेंबर बनना था, पर 10 रुपए दे रही हूं। हमने कहा कोई बात नहीं, 10 का भी स्वागत है।
वो दे करके ना रोने लगी। मैंने कहा माँ क्या हुआ? उस माँ ने कहा बेटा मैंने कुछ दिन पहले अपने बेटे से कहा बेटा मुझे वृद्धों की सेवा के लिए 21,000 रुपए चाहिए, जरा तुम 21,000 दे दो। बेटे ने कहा माँ इतना सारा तुम दान करोगी? और कुछ दिन पहले मैंने करोड़ों की प्रॉपर्टी बेटे के नाम करी है। जब मैंने करोड़ों की दौलत बेटे को दी तब बेटे ने ये नहीं कहा माँ इतनी सारी संपत्ति मुझे दे रही हो, और आज मैंने धर्म के लिए मांगा तो मेरे बेटे ने इनकार कर दिया। मेरे पास 10 रुपए थे, मैं 10 रुपए लेकर आई, मेरे पास कुछ नहीं है। तो कहीं जब देने के योग्य थे तब देने का भाव नहीं था, आज देने का भाव है तो आज देने लायक नहीं हो। हाँ, कहीं ये बात हम सबके जीवन में चरितार्थ ना हो जाए। जब तक देने के योग्य हो अपनी कमाई खूब कमाओ, धन कमाकर धर्म में लगाओ। पता नहीं फिर देने योग्य रह जाते हो या नहीं, दे पाते हो या नहीं। आपका 21,000 किसी माँ को भोजन बन करके प्राप्त होने वाला है। वो 21,000 जो आप देते हैं और आजीवन मेंबर बनते हैं। हम तो कहते हैं आप अपने लिए एक रूम बनवा लीजिए, वृद्ध माताओं के लिए एक रूम बनवा सकते हैं यदि आपकी सामर्थ्यता है तो। इन वृद्ध वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में आनंद धाम के बाजू में रमण रेती में वृद्ध माताओं के लिए वृद्धाश्रम बन रहा है, जहां वृद्ध माताएं रहेंगी, उनका भोजन, उनका स्वास्थ्य, उनकी सारी व्यवस्थाएं वहां पर रहेंगी। इस कार्य से आप जुड़ सकते हैं, इन वृद्ध माताओं के लिए आप सहयोग कर सकते हैं आपकी सामर्थ्यता के अनुसार। ईश्वर ने किस योग्य बनाया है मुझे नहीं पता, वो तो आपको ही पता होगा ना कि परमात्मा ने आपको 1000 देने लायक बनाया है कि 10,000 देने लायक है कि 50,000 देने योग्य बनाया है। और ये माँ की सेवा ये केवल मेरी जिम्मेदारी नहीं, आप सबका फर्ज है कि इस वृद्ध माताओं की सेवा में आप सहभागी बने और योगदान दें, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। इस वहां पर जो माएँ होंगी ना, वहां पर आप में से भी किसी की माँ हो सकती है, यहाँ बैठी कोई माँ हो सकती है। आज मेरे पास एक माँ का फोन आया, बोली बेटा मेरे बेटे ने मेरा घर छल से अपने नाम करा लिया। बोला कि माँ घर में नल लगना है, नगर पालिका का, यहाँ साइन कर दो, यहाँ साइन कर दो। साइन करा के ले गया, पता चला कि घर अपने नाम करा लिया। और अब बहू कहती है कि घर से निकल जाओ। मैं कहती हूँ बेटा मुझे कम से कम 2,000 महीने तो दो, तब तो मैं अपना भोजन करूं। वो माँ आज मेरे से बात करते करते रोने लगी। तब मैंने उस माँ से कहा माँ तुझे 2,000 मांगने की भी जरूरत नहीं है, बस वो आश्रम बन जाए, तू आ जाना, मैं तेरा बेटा बनकर तेरी सेवा करूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा, आपका पुत्र बनकर। हाँ भक्तों, इस कार्य से आप जुड़ें, आप भी जुड़ें, ताकि इन माओं को रोना ना पड़े, दर दर की ठोकर ना खानी पड़े। हाँ, हमारे उत्तम नगर से हमारी भक्ति जी आए हैं, जोरदार तालियां आप सभी के लिए, स्वागत है। आप भी आजीवन मेंबर हैं, आपने भी बहुत सेवाएं दे रखी हैं, कुछ भक्तों ने सेवाएं की हैं। आइए नाम जानते हैं, पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं आप श्री भक्तों का। बड़े ही ध्यान से, आस्था, भक्ति, भावना के साथ में आप श्री कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। साथ ही दिशा टीवी और यूट्यूब के माध्यम से भी आप श्री ज्ञान गंगा का लाभ ले रहे हैं। आप श्री के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय जय श्री राधे। बंधुओं, एक बात कहते हैं कि करो 100 टुकड़े सोने के तो कीमत कम नहीं होती। अगर सोने के हम कितने भी टुकड़े कर दें लेकिन उसकी कीमत कभी कम नहीं होती। कहते हैं कि करो 100 टुकड़े सोने के तो कीमत कम नहीं होती, बुजुर्गों के पैर छूने से इज्जत कम नहीं होती, और घर की दहलीज से कभी किसी को खाली मत लौटाना। कहते हैं उस ईश्वर के नाम पे देने से दौलत कम नहीं होती, उस ईश्वर के नाम पे देने से दौलत कम नहीं होती। ऐसे ही उदाहरण के रूप में आज हमारे बीच में से ही किन्हीं दानी दाताओं ने वृद्ध माताओं की सेवा के लिए अपने धन का सदुपयोग किया है, अपने हाथ सेवा के लिए बढ़ाए हैं। आइए उनके नाम की घोषणा सुनते हैं। श्रीमती कमलेश गुप्ता आज श्री जींद हरियाणा से हैं और आपने 3100 रुपए का योगदान दिया है। एक बार जोरदार तालियां। आप श्री करतल ध्वनि के साथ में सभी दानी दाताओं के लिए सम्मान आप श्री यहां से देते रहें। श्रीमती दया गुप्ता आनंद विहार दिल्ली से हैं, 3100 रुपए आप श्री ने भी दिया है। नंदनी यादव दिल्ली से आप श्री ने 1100 रुपए माओं के लिए भेजे हैं। नरेश पाल गायत्री दिल्ली से आप श्री ने भी 1100 रुपए माओं के लिए समर्पित किए हैं। सुनील कुमार सीमा आप श्री सागरपुर से हैं, आप श्री ने भी 1100 रुपए माओं की सेवा के लिए समर्पित किए हैं। मंजू वर्मा आप श्री इंद्रपुरी दिल्ली से हैं और आप श्री ने 1100 रुपए माओं के लिए समर्पित किए हैं। सतीश तिवारी राजेश तंवर दिल्ली से हैं, आप श्री ने 1000 रुपए माओं के लिए भेंट दिया है। आप श्री के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
राम सिंह बाला देवी दिल्ली सागरपुर से हमें 1100 रुपए देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम वरण सिकरवार ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं, आप जी ने भी 1100 रुपए माओ के लिए समर्पित किया है। श्रीमान श्री राकेश भदौरिया, अमित भदौरिया, आप जी 2100 रुपए माओ के लिए समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एवं सपना अग्रवाल जी आप जी सहादरा से हैं, आप जी ने भी 251 रुपए माओ के लिए समर्पित किए हैं। सविता वर्मा भोलानाथ नगर सहादरा से हैं, आप श्री ने 21,000 रुपए की राशि माओ के लिए समर्पित की है, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और आजीवन सदस्यता ग्रहण कर रही हैं सविता वर्मा, मैं चाहूंगा प्रांगण में उपस्थित हैं आप श्री, तो शीघ्रता से मंच पर पधारें और पूज्य महाराज श्री के हाथों से सम्मान पत्र, आजीवन सदस्यता पत्र आप श्री ग्रहण करें। एवं हमें यहाँ मंदिर निर्माण हेतु मानसरोवर दिल्ली से 2100 रुपए की राशि गुप्तदान के रूप में प्राप्त हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एवं 500 रुपए कमला जी विजय विहार रोहिणी से देती हैं, आप श्री के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान विनोद कुमार बंसल, शोभा बंसल, आप श्री खान मार्केट दिल्ली से हैं और आप श्री पूज्य महाराज श्री की कथा से प्रेरित होकर वृद्ध माताओं के लिए सेवा तो कर रहे हैं, साथ ही 21,000 रुपए की राशि देकर आजीवन सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां बंसल परिवार के लिए। मैं चाहूंगा आप श्री मंच पर पधारें और पूज्य महाराज श्री के हाथों से सम्मान पत्र आप श्री ग्रहण करें। श्रीमान विनोद कुमार बंसल और शोभा बंसल, अभी अभी मैं बंसल परिवार से मिला, इन्होंने बताया कि हमारे मन में भी पूज्य महाराज श्री की कथा कराने का भाव उत्पन्न हो रहा है और इस बहाने हम वृद्ध माताओं की सेवा कर सकेंगे, एक बार जोरदार तालियां उनके इस पावन विचार के लिए, भाव के लिए जो ठाकुर जी की कथा के लिए प्रेरित हो रहा है। मैं चाहूंगा ठाकुर जी शीघ्र ही आपके घर पधारें। एवं इसी श्रृंखला में मिथिलेश गुप्ता आप श्री बलवीर नगर से हैं, सहादरा से, आप श्री ने भी 21,000 रुपए की राशि का योगदान दिया है, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी। मैं चाहूंगा आप श्री भी मंच पर पधारें, शीघ्रता से आए और पूज्य महाराज श्री के हाथों से सम्मान पत्र आप श्री ग्रहण करें। और इसी के साथ आज की इस पावन बेला में 500 रुपए श्री राम प्यारी संगम बिहार से दे रहे हैं, आप श्री के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2100 रुपए सोनम गलानी पुणा से आप श्री ने माओ की सेवा के लिए समर्पित किए हैं, आप श्री के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एवं उर्मिला अग्रहरी सुल्तानपुर से हैं, आप श्री ने भी 1100 रुपए माओ की सेवा के लिए समर्पित किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नंदू यादव सोनभद्र से आप श्री ने 1100 रुपए माओ के लिए समर्पित किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा शर्मा आप श्री जम्मू से हैं, आप श्री ने माओ की सेवा के लिए 2100 रुपए की राशि समर्पित की है, बहुत बहुत धन्यवाद। धनपति आप श्री गुड़गांव हरियाणा से हैं और आप श्री ने 1100 रुपए की राशि का योगदान माओ की सेवा के लिए दिया है, आप श्री के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एवं हमें कमलेश जी आगरा उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए की राशि समर्पित कर रही हैं, आप श्री के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गीता यशपाल प्रजापति आप श्री देवास से हैं, 1000 रुपए प्रति महीना माओ की सेवा के लिए समर्पित करते रहेंगे, साथ ही 21,000 रुपए की राशि पूर्ण होते ही आप श्री आजीवन सदस्यता ग्रहण कर लेंगे, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। श्रीमान ललन प्रसाद चौरसिया आप श्री चंदौली उत्तर प्रदेश से हैं और आप श्री ने भी 21,000 रुपए की राशि माओ के लिए समर्पित की है, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और आजीवन सदस्यता आप श्री ग्रहण कर रहे हैं, आप श्री के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एवं सुशीला देवी गोवर्धन दास जी मालवीय नगर से हैं, आप श्री ने 2100 रुपए की राशि माओ के लिए समर्पित की है। एवं आप श्री 1100 रुपए महीना सुनीता वर्मा जी देते रहेंगे उन माओ की सेवा के लिए, इनके लिए भी एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और तालियां जो प्रति महीना 1100 आप श्री माओ की सेवा के लिए भेजते रहेंगे। राधा जी आप श्री दिल्ली से हैं और आप श्री ने 5100 रुपए की राशि माओ की सेवा के लिए समर्पित किया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एवं हमें अन्नपूर्णा रस्तोगी आप श्री मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हैं और आप श्री ने 21,000 रुपए की राशि का योगदान माओ के लिए समर्पित किया है, एक बार जोरदार तालियां अन्नपूर्णा रस्तोगी जी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप श्री 21,000 रुपए की राशि देकर माओ के लिए ये सेवा में हाथ तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही आजीवन सदस्यता भी ग्रहण कर रहे हैं। कमलेश अग्रवाल आप श्री ने भी 1100 रुपए की राशि माओ के लिए समर्पित की है। दयावंती अरोड़ा आप श्री दिल्ली से ही हैं, 500 रुपए माओ के लिए दे रही हैं। स्वर्गीय अरुणा ओम प्रकाश अग्रवाल ज्ञानवाटी से आप श्री ने भी 1100 रुपए माओ के लिए समर्पित किया है। दुर्गा देवी आप श्री जोधपुर राजस्थान से हैं और 11,000 रुपए की राशि माओ के लिए समर्पित कर रहे हैं, आप श्री के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। 201 रुपए सुनील कुमार जी प्रांगण से देते हैं, आप श्री के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 501 रुपए और 5 धोतियां वृद्ध माओ के लिए समर्पित कर रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां। जय नारायण बाला अरोड़ा आप श्री भोलानाथ नगर से हैं और माओ की सेवा के लिए आप श्री ने 501 रुपए का योगदान दिया है, साथ ही 5 धोतियां भी आप श्री ने भेंट की हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही आप श्री सभी दानी दाताओं से एक बार पुनः मेरा निवेदन, अनुरोध, ये प्रार्थना, आप श्री भी इस पावन पुनीत कार्य से जुड़ें और अपने धन का सदुपयोग करें। इसी के साथ आज की श्रृंखला में हमें उषा यादव दिल्ली से 1100 रुपए योगदान दे रही हैं, आप श्री के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माताओं के लिए हमें यहाँ 500 रुपए गुप्तदान प्राप्त हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। एवं KL बंतरा
आजीवन सदस्य इंद्रापुरी से ग्रहण कर रहे हैं 21,000 रुपए की राशि देकर। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए जिन्होंने 21,000 रुपए की राशि माओ के लिए समर्पित की है। आजीवन सदस्यता आज श्री ने ग्रहण किया है। मैं चाहूंगा आप श्री मंच पर आए और पूज्य महाराज श्री के हाथों से सम्मान पत्र, आजीवन सदस्यता पत्र आप श्री ग्रहण करें। ओम प्रकाश चौधरी जी आप श्री 500 रुपए दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एवं हरीश गुप्ता आप श्री दिलसाद गार्डन दिल्ली से हैं, आप श्री ने भी 1100 रुपए की राशि माओ के लिए समर्पित की है। आप श्री के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस श्रृंखला में देने वाले सभी दानी दाताओं और भामाशाहों के लिए एक बार जोरदार तालियां और इस पावन मंच से सभी के लिए बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में आप सबके मध्य से ही एक नाम हमें यहाँ अभी प्राप्त हुआ है, 1100 रुपए बलवंत सिंह यादव दिल्ली से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बंधुओं आप श्री ने बहुत ही सहयोग उन माओं के लिए दिया है, साथ में आपने ताली भी बजाई है, एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक अनुरोध आपसे करना चाहूंगा, आप श्री जैसे दूसरों के लिए तालियां बजा रहे हैं, एक बार अपने लिए भी ताली बजवा लेना। कोई सहयोग आपसे बन पड़े तो उन माओं के नाम भी लिखवा देना, इस पावन मंच से आप श्री का नाम भी उद्घोषित हो सके और आप श्री भी दूसरों के लिए एक प्रेरणा का कार्य कर सके। आइए आज की इस बेला में हम लोग पुनः वापस प्रवेश करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भक्तों हमारी जो मैया है जो कथा का आयोजन करा रही हैं, श्रीमती निर्मला मैया, निर्मला देवी, निर्मला मैया भी इन वृद्ध माताओं के लिए 21,000 रुपए देकर के आजीवन सदस्य बन रही हैं। जोरदार तालियां। भैया अश्वनी जी के नाम से ये अपने पुत्र अश्वनी गुप्ता के नाम से मैया जी ये सहयोग दे रही हैं कि हमारे पुत्र के नाम से कोई माँ वृंदावन में बैठ करके दोनों टाइम भोजन करती रहे, मेरे बेटे के नाम से, ताकि मेरे बेटे को उस माँ की दुआ प्राप्त होती रहे, मेरा बेटा खुश रहे, मेरा बेटा सुखी रहे। मैं अश्विनी जी को बुलाना चाहूंगा, आप आए। अच्छा आप आ जाए, उनके लिए प्रमाण पत्र आप स्वीकार कर लीजिए। एक बार जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां मैया जी के लिए। आप कथा भी करा रही हैं और वृद्ध माताओं के लिए इतना प्रेम है, इतना समर्पण है। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी से पूर्वी दिल्ली की अध्यक्ष श्रीमती कंचन माहेश्वरी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपके लिए जोरदार करतल ध्वनि, आपका स्वागत है। बोलिए भक्तवत्सल। आइए अब पावन चर्चा में प्रवेश करते हैं। श्री राधे। और देखिए एक वृद्ध माता हमारे बीच में आई है जिन्होंने अपना एक एक रुपया जोड़कर, पाई पाई जोड़कर वृद्ध माओं के लिए समर्पित किए हैं 2100 रुपए। एक बार जोरदार तालियां हमारी माओं के लिए। मैं चाहूंगा आप श्री मंच पर आए और पूज्य महाराज श्री से आप श्री सम्मान ग्रहण करें। देखिए हमारी बुजुर्ग माता हैं, इनके हृदय में ये भाव जागा कि न जाने मुझ जैसी और भी कितनी माएँ हैं। भैया कैमरे वाले से अनुरोध करूंगा उनको कैप्चर करें। न जाने कितनी माएँ ऐसी हैं मुझ जैसी जो जिन्हें सहारे की जरूरत है, उनके लिए उन्होंने 2100 रुपए अपनी पाई पाई जोड़कर ये समर्पित किया है उनके भोजन के लिए। एक बार जोरदार तालियां इन माँ की भावना के लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। यदा देवेषु वेदेषु कौसो विप्रेषु साधुषु। भगवान अवतार लेते हैं, कभी नरसिंह बनते हैं प्रहलाद के लिए। भगवान के एक परम प्रिय भक्त का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जी बहुत छोटे थे पर गुणों में सबसे बड़े थे। याद रखना मेरी मां, कोई उम्र से बड़ा नहीं होता, बहुत बड़ी उम्र भी आवश्यक नहीं है, छोटी सी उम्र विवेकानंद जैसी होनी चाहिए। हाँ, प्रहलाद बचपन से ही भगवान का भजन करते थे। आपके पिताश्री ने कहा कि ये किसका जाप कर रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप जिस परमात्मा को आपने अपने दिल में बसा रखा है, सबकी आत्मा के रूप में वो बैठा है, हम उसी का ध्यान और चिंतन कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप टूट पड़ा, मूर्ख, पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है। मैंने कह दिया ना तू कोई विष्णु का नाम नहीं जपेगा। प्रहलाद ने कह दिया, पिताजी
क्या आपके कह देने से क्या दिल की धड़कन रुक सकती है? क्या कोई श्वास लेना छोड़ सकता है? यदि मैं श्वास लेना छोड़ सकता तो मैं श्वास लेना छोड़ देता, पर हरि का नाम लेना मैं कभी नहीं छोड़ सकता। हरि नाम नहीं तो जीना क्या करेंगे जी के उसके बिना। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने अब कहीं हाथी के पांव के नीचे दबाना तो कहीं पहाड़ से फेंक देना, पर प्रहलाद के चरित्र को जरा गंभीरता से समझिएगा। प्रहलाद छोटे से बच्चे थे और प्रहलाद के अंदर सबसे जरूरी जो चीज होनी चाहिए थी वो क्या था? भगवान को पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? बोले सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास। भगवान है, पहले तो ये विश्वास कर लो। कुछ लोगों को तो यही विश्वास नहीं है कि भगवान है या नहीं, हाँ ना चल रहा। एक सज्जन नौजवान विज्ञान पढ़ने वाला एक संत जी से कहने लगा कि यदि भगवान है तो हमें दिखाओ। मैं नहीं मानता कि भगवान है, मैं तो प्रमाण मानता हूं। भगवान है तो दिखाओ। संत जी ने समझाया कि भाई भगवान है, उसे दिखाएं कैसे। जब वो नहीं माना तो संत जी ने जोर का तमाचा गाल पे दिया, नौजवान युवक के थप्पड़ दिया, गाल लाल पड़ गया। क्या किया आपने? महात्मा जी ने कहा कुछ नहीं किया। मेरी गाल पे इतने जोर से मारने की क्या जरूरत थी? लाल पड़ गया, दर्द करने लगा। महात्मा जी ने तुरंत उसकी गाल की तरफ देखा, बोले दर्द कहां है? तेरा गाल तो दिखाई पड़ रहा है, दर्द कहां बैठा है तू बता। नौजवान ने कहा भाई गाल आपने मारा तो दर्द हो रहा है। संत जी बोले मैं कैसे? भाई तू आज की बात मानता है तो मैं भी आज की बात मानता हूं। तुझे भी प्रमाण चाहिए भगवान का तो मुझे भी दर्द का प्रमाण चाहिए। कहां बैठा है दिखा। तुझे भगवान को देखना था ना, तू देखेगा तो ही भरोसा करेगा। ऐसे मैं दर्द को देखूंगा तो ही भरोसा करूंगा, बता कहां। नौजवान ने कहा महात्मा जी क्या दर्द को कोई दिखा सकता है? संत जी ने कहा पागल, वही तो मैं समझा रहा था कि दर्द को अनुभव किया जा सकता है, दिखाया नहीं जा सकता। परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है, उसे दिखाया नहीं जा सकता। ईश्वर भी दर्द जैसा, वो अनुभव का विषय है, ना कि देखने दिखाने का। प्रहलाद को अनुभव हो चुका था। प्रहलाद के हृदय में अपार प्रेम अपार भक्ति समा चुकी थी। नारायण नारायण बैठे बैठे प्रहलाद जी की समाधि लग जाती। वो बच्चों के साथ बैठते और नारायण नारायण का संकीर्तन करने लगते। उन्हें अनुभव होने लगता, उन्हें आनंद आने लगता। पिता ने तो बहुत प्रयास कर लिया, होलिका गोद पर लेकर बैठ गई, आग पर जलने लगी, पर आग ने प्रहलाद को छुआ तक नहीं, होलिका जल गई। अच्छा आपको ना ये सारी चीजें कभी कभी आप इस पर ना विश्वास कभी कभी नहीं कर पाते। चलिए ये घटनाएं तो सतयुग की हैं, पर कलयुग में एक घटना घट गई मीरा के साथ। मीरा के ससुर ने मीरा को जहर दे दिया, राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरिगुण। हाँ मेरी माँ, प्रहलाद के पिता ने तो इतना अत्याचार किया वो तो ठीक है, पर मीरा के ससुर ने जहर पिलाया, और वो जहर जब चरणामृत समझकर मीराबाई पी गई तो वो जहर मारा नहीं बल्कि मीरा को अमर बना देता है, अमर कर देता है। यदि मीराबाई जहर पीकर भी जिंदा रह सकती है तो ये चमत्कार किसका है? ये केवल भक्ति का चमत्कार। मेरी माँ, विश्वासो ही फलदायक। यदि विश्वास है, यदि प्रेम है तो भगवान आपको कभी आंच नहीं आने देंगे। प्रहलाद को पढ़ाने के लिए गुरुजी लेकर के गए संडा मर्ग, खूब पढ़ाया। प्रहलाद जी आए, पिताजी ने कहा बेटा तुमने इतने दिन में क्या पढ़ा? प्रहलाद जी ने कहा मैंने इतने दिनों में तो 9 बातें बढ़िया बढ़िया सीखी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। मैंने 9 बातें बढ़िया बढ़िया सीखी। श्रवणम, भक्ति 9 प्रकार की होती है मेरी माँ। कथा सुनना भी भक्ति है, कीर्तन करना भी भक्ति है, स्मरण करना भी भक्ति है, चरण दबाना भी। ये जो वृद्ध माताओं की आप सेवा करोगी ना, कर रही हो ना, ये भी एक भक्ति है। पाद सेवनम, चरण सेवा, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, समर्पण, ये 9 भक्ति। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंग।
जब प्रहलाद ने इस प्रकार की बातें की तो हिरण्यकश्यप ने गोद से उठाकर नीचे पटक दिया प्रहलाद को। मूर्ख, कहां है तेरा भगवान? बहुत भगवान भगवान करता है, बोल कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चापरेशम। जहां आप देख रहे हैं चर अचर, वहां सर्वत्र परमात्मा है। कहां खाली कौन सी जगह है जहां कृष्ण ना हो? सर्वत्र है। हिरण्यकश्यप बोला, कैसे खंबे पर भगवान है? बोले हाँ है। अच्छा, प्रहलाद ने संदेह से नहीं कहा होगा कि नहीं होगा, है, विश्वास से कहा। और जब भक्त ने विश्वास से कहा तो उस विश्वास को मजबूत करने के लिए, विश्वास को साकार करने के लिए जो खंबे पर प्रहार किया हिरण्यकश्यप ने, नरसिंह भगवान खंबा चीर कर प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। गर्जना करते हुए पृथ्वी डोलने लगी, कांपने लगी। आज नरसिंह भगवान प्रकट होकर हिरण्यकश्यप को अपनी गोद पर धारण कर लेते हैं। हिरण्यकश्यप बोला, आप कौन है? नरसिंह भगवान बोले, मैं तेरी मृत्यु। बोले, मैं नहीं मरूंगा, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान बोले, मैंने ये नाखून फैशन में नहीं बढ़ाए, तुझे मारने बढ़ाए, ना ये अस्त्र है ना शस्त्र है, इनसे मारूंगा। बोले, मैं दिन में मरूं ना रात को मरूं। भगवान बोले, ना ये दिन है ना रात है, संध्या का समय है, अब तो मरेगा। बोले, अभी भी नहीं मरूं। ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूं। भगवान बोले, ये 13वां महीना चल रहा है। कितनी चतुराई कर लो, मौत आपको कभी छोड़ेगी। कितने चतुर हो जाओ, ये मौत कभी किसी को छोड़ती नहीं है मेरी माँ, इसलिए संभल जाओ, समझ जाओ। हिरण्यकश्यप को भगवान ने मार दिया। प्रहलाद ने भगवान की स्तुति करी। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा, चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा, प्रहलाद तू मुझसे कुछ मांग ले। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मैं कभी कुछ ना मांगूं आपसे, बस यही वरदान दो, कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। भगवान ने हृदय से लगाया। भक्त 2 प्रकार के होते हैं, एक सकाम एक निष्काम। एक भक्त वो होता है जो भगवान से कुछ मांगता है, एक भक्त वो होता है जो भगवान से कुछ नहीं चाहता। एक पिता के 2 बेटे थे। मैया जी, ओ मैया, ओ मैया, ध्यान दो मेरी माँ, कहाँ देख रही हो, थोड़ा ध्यान दो। एक पिता के 2 बेटे थे। एक बेटे ने कहा, पिताजी हमें अपनी संपत्ति दे दो और आप जाओ। दूसरे बेटे ने कहा, पिताजी आप संपत्ति हमें मत दीजिए, आपकी सेवा करने का हमें मौका दीजिए, हम पुत्र धर्म निभाएंगे। पिता को लेकर चला गया, पिता की सेवा करने लगा। अब आप बताओ, पिता किस पर खुश होगा? जो पिता से मांगता था उस पर, या जो पिता को मांग लिया उस पर? पिता से मांगना अलग है और पिता को मांग लेना अलग है। कौन सा बेटा अच्छा है बताओ? हाँ, ऐसे भगत भी 2 प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो भगवान से मांगते हैं, एक वो होते हैं जो भगवान से नहीं भगवान को मांग लेते हैं। और जो भगवान को मांगने वाले हैं वो सबसे श्रेष्ठ। भगवान से क्या मांगो, को मांग लो। प्रहलाद को गोद पर बिठाया। एक बार भगवान ने हाथी का उद्धार करने के लिए हरि का अवतार धारण कर लिया। हरि का अवतार धारण कर लिया। प्रहलाद एक दिन एक हाथी स्नान करने गया, पांव पकड़ लिया मगर ने। हाथी छुड़ाने लगा पर निकला नहीं। हाथी पत्नी को, बच्चों को आवाज लगाया, मुझे बचा लो। पत्नियों ने सूंड पर सूंड मिलाई, खींचना शुरू कर दिया, पर हाथी जितना बाहर आता मगर उतना अंदर ले जाता। अब क्या हुआ? अब तो हाथी की पत्नियां और बच्चे चले गए। अब तो या बाहर आ जाओ या तो पूरे ही अंदर चले जाओ। आपके चक्कर में हम भूखी प्यासी मर रही हैं। बच्चों ने, पत्नियों ने, परिवार ने छोड़ दिया, हाथी अकेला मरता रहा। हाँ, जब तक जेब गरम है ना, बहुत लोग साथ रहते हैं, और खत्म हो जाए पैसा तो अपने भी घर से निकाल देते हैं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। हाँ मेरी माँ, इसलिए हाथी जाने लगा, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली और कोई साबुन,
तेल चमेली और कोई साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में। उखड़ जाएंगे अंत समय में, उखड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं, आराम के साथी। उस हाथी ने भगवान से कहा, प्रभु अब रक्षा करो। ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकम। तब भगवान ने हाथी को पकड़कर बाहर किया, मगर का सिर काटा, हाथी को उद्धार किया। हाथी ने मरते समय कमल का पुष्प समर्पित कर दिया। भगवान ने हाथी की रक्षा की। ये पिछले जन्म के राजा थे, श्रापवश बने थे। एक कल्प में भगवान ने 3 अवतार समुद्र मंथन के लिए लिया। एक बार भगवान राजा बलि धनवंतरी कच्छप मोहिनी का अवतार लिया। एक बार भगवान राजा बलि के लिए बामन बनकर के आए और राजा बलि 99 यज्ञ पूरा कर रहे थे। पृथ्वी की याचना करी, 2 पग में दुनिया नापी, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा, राजा बलि को पाताल का राजा बनाया। और राजा बलि आगामी वनवंतर में राजा इंद्र बनेंगे। एक बार भगवान मछली का अवतार धारण करते हैं। और अब सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन मैं तुम्हें कृष्ण चर्चा सुनाऊं, उसके पहले राम कथा सुनाता हूं। राम कथा छोटी सी सुनाकर मैं कृष्ण जन्मोत्सव की ओर आपको ले चलता हूं। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, इनकी पत्नी के गर्भ से हुए हैं विवस्वान, जिनके यहाँ 10 पुत्र हुए हैं। इनमें से एक है नभग। नभग ने अपने पिता को ही बंटवारे में लिया था। नभग के पुत्र हैं नाभाग, नाभाग के पुत्र हैं अम्बरीश। अम्बरीश ने एकादशी का बहुत प्रेम से व्रत किया था और एकादशी के प्रभाव से भगवान उनके घर पे स्वयं आकर दर्शन दिया करते थे। एकादशी का अद्भुत व्रत किया था आपने। इन्हीं के वंश में राजा सगर हुए हैं। सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप और फिर भागीरथ, जिन्होंने गंगा को प्रकट किया है। इन्हीं के वंश में हुए हैं राजा खटवांग, फिर दीर्घबाहु, फिर दीर्घबाहु के रघु, रघु के पुत्र अज, अज के बेटा हुए हैं दशरथ। दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं थी। दशरथ जी की कितनी रानियां हैं? कौन कौन? आपको नहीं पता? बच्चों को बताया करो। 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। 3 रानियां हैं पर कोई संतान नहीं है। तब गुरु वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया। 3 रानियां खीर खाती हैं और आज भगवान बड़े प्रेम से कौशल्या मां के गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। चैत्र का महीना आया, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आई और जैसे ही दिन के 12 बजे उसी समय भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। कौशल्या जी के सुंदर सा पुत्र हुआ। तभी दशरथ जी ने सुना कि बेटा हुआ है, खूब आनंद हुआ। दूसरी खबर सुनाई गई कि भाई कैकेयी को भी, हाँ कैकेयी के यहां से भी खबर आई। कैकेयी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। अब कौशल्या का एक, कैकेयी का एक। तीसरी खबर आई कि सुमित्रा ने 2-2 बच्चों को जन्म दिया है। दोनों बच्चों का जन्म जब सुना दशरथ जी ने, टोटल 4 है गए। भगवान को धन्यवाद देने लगे, वाह विधाता तेरे घर देर तो है अंधेर नहीं, तू जब देता है तो छप्पर फाड़ करके देता है। कल 1 नहीं था, अब 4 हो गए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों का नाम करण श्री वशिष्ठ जी ने किया है। देखिए राम कथा भागवत में छोटी है, समय नहीं है कि मैं कथा का विस्तार करूं, इसलिए अब मुझे आगे बढ़ना होगा। राम जी का जन्म हुआ, बड़े हुए, बाल लीलाएं हुई। अब राम जी चल पड़े विश्वामित्र जी के साथ। सबसे पहले ताड़का का उद्धार करते हैं, अविद्या का नाश करते हैं। आगे राम जी चले, अहिल्या का उद्धार किया और सीता स्वयंवर में आज धनुष यज्ञ था।
धनुष यज्ञ था, धनुष यज्ञ में राम जी सम्मिलित हो गए। बड़े बड़े राजाओं ने धनुष हिलाया, धनुष तो हिला भी नहीं। हाँ हाँ मैया जी। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरहि नटारा। 10,000 राजाओं ने मिलकर धनुष उठाया, हिला नहीं। अच्छा मैया, वार कितने होते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कितना हुआ? 7 वार होते हैं। इन 7 वारों में सबसे बढ़िया वार कौन सा है? जल्दी बताओ। सोमवार। एक 8वां वार भी है जिसे हम कहते हैं परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार भी अच्छा, मंगलवार भी अच्छा, बुधवार भी अच्छा। जिसका परिवार ही अच्छा नहीं तो क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या बुधवार। इसलिए 7 वार अच्छे बनाना हो तो अपना परिवार अच्छा कर लो। हाँ, आज राम जी धनुष तोड़ते हैं, सीता मैया जी आती हैं माला लेकर के। अब राम जी कद में लंबे हैं, सीता जी कद में छोटी हैं। अब उस जमाने में वो बड़ी वाली सैंडल भी नहीं हुआ करती थी कि छोटी सी भी बड़ी दिखने लगे। अब सीता जी छोटी पड़ रही थी। थोड़ा इशारे से कहा, सरकार थोड़ा झुक लो, हम माला पहनाएं। राम जी बोले, नाना जैसे बने आप पहनाओ, हम रघुवंशी झुकते नहीं है। सीता जी बोली, थोड़ा तो झुक जाइए हमारे लिए, हमारे प्रेम के लिए झुक जाइए। अब लक्ष्मण जी ने देखा कि बहुत देर हो गई, भैया भाभी खड़े हैं, देख रहे हैं टुकुर टुकुर माला पहना नहीं रहे हैं। तो लक्ष्मण जी चरणों में गिर पड़े, भैया जी बधाई हो, आपने धनुष तोड़कर सीता को प्राप्त कर लिया, हमें भाभी आपने दे दी, बधाई हो। लक्ष्मण को उठाने राम जी झुके, सीता जी ने फायदा उठाया, जल्दी से माला पहनाया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मणि मोरया कुंडल सोहे कनमा, माथे मणि मोरया कुंडल सोहे कनमा। काली काली कजरारी जुलमी नयनवा, काली काली कजरारी जुलमी नयन। लाल 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 चंदन सोहे भाल सखिया, लाल 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 चंदन सोहे भाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बड़ी सुंदर जोड़ी है, समय नहीं है, नहीं मैं भजन आपको पूरा सुनाता। अब राम जी गए वापस, सीता जी का स्वयंवर हुआ, चारों भाइयों का विवाह दशरथ जी ने कर दिया। बार बार का खर्चा कौन करे, एक बार में ही निपटाओ। तो राम जी का सीता जी से, भरत जी का मांडवी से, लक्ष्मण जी का उर्मिला और शत्रुघ्न जी का श्रुत कीर्ति से विवाह संपन्न हुआ। विदाई। राम जी को राजा बनाने की घोषणा हुई है। कैकेयी ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, मंथरा ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी। कैकेयी ने दशरथ जी से कहा, मुझे राम को वनवास भेजना है। राम को वनवास भेज दिया। चर्चा सबको विदित है, राम जी वनवास गए हैं, तमसा नदी के तट पर पहुंचे हैं, पहली रात्रि विश्राम श्रृंग वीरपुर पहुंचे हैं। फिर केवट से नाव मांगी है। केवट ने कहा, मैं चरण धोए बिना आपको नाव पर नहीं बिठाऊंगा। राम जी को चरण धोकर बिठाता है। डगमग डगमग केवट नाव डुलाता है। राम जी बोले, जरा धीरे धीरे तो चल, मैं डूब जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। केवट बोले, सरकार आप मेरा हाथ पकड़ लो, मैं आपको डूबने नहीं दूंगा। केवट, तू क्यों नहीं पकड़ता हाथ? केवट बोला, मैंने हाथ पकड़ा तो मैं छोड़ सकता हूं, पर आपने जिसका हाथ पकड़ लिया कभी नहीं छोड़ोगे, आप मेरा हाथ पकड़ लो। उतर के खड़ा हुआ। सीता जी ने अंगूठी दे दी और केवट को राम जी ने सोने की अंगूठी दे दी, हीरे जड़ी। उतराई ले लो। केवट बोला, सरकार
मैं आपसे उतराई नहीं ले सकता। राम जी बोले क्यों? बोले आप भी केवट, मैं भी केवट, एक केवट दूसरे केवट से उतराई कैसे ले सकता है? राम जी बोले मैं कहाँ केवट हूँ? केवट बोला सरकार आप मेरे घाट आए, मैंने आपको पार लगाया, जब मैं मरकर आपके घाट आऊं तो भवसागर से मुझे पार कर देना, यही उतराई है। राम जी आगे चले, चित्रकूट में पहुंचे हैं, भरत जी मिलने आए और भरत जी का अद्भुत प्रसंग समय मिलेगा तो मैं कल आपको श्रवण कराऊंगा। भरत जी को खड़ाऊ देकर राम जी ने विदा किया है। बाली को मारकर सुग्रीव से मित्रता, माता शबरी को नवधा भक्ति देकर आगे बढ़े हैं। रावण के पास पहुंचे हैं, रामेश्वरम की स्थापना हुई है। रावण कुंभकर्ण मेघनाथ को मार करके राम जी ने लंका का राजा विभीषण को बनाया और स्वयं भरत से मिलने आए, भरत को गोद में बिठाया। राम जी राजा बन गए, सीता जी रानी बन गई। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। राम कथा का सार केवल इतना है कि रावण भी शक्तिशाली था। अच्छा, राम जितने बड़े थे ना, रावण भी उतना बड़ा था, बल्कि राम से बड़ा रावण था। राम क्षत्रिय थे, रावण ब्राह्मण था। जात में बड़ा था, धन में भी रावण राम से बड़ा था, पद में भी रावण राम से बड़ा था, उम्र में भी रावण राम से बड़ा था, हाँ परिवार में भी रावण राम से बड़ा था, सब चीजों में रावण बड़ा था। पर एक चीज में राम बड़े थे, बोले रावण चरित्र से गिर गया और राम चरित्र में बड़े थे। और जो चरित्र से बड़ा होता है वो बड़े से बड़े बलवान को भी धूल चटा सकता है, इसलिए अपना चरित्र मत गिरने देना, ये राम कथा सिखाती है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। राम जी राजा बने, सीता मैया रानी बनी, आज वो दर्शन है। आइए अब हम कृष्ण चर्चा में श्रवण प्रवेश करते हैं। राम जी को राजा बने रहने देते हैं, कल रामचरित्र का कुछ शेष अंश श्रवण करेंगे। रानी शर्मा आज हमारे बीच में, श्री ऋतु शर्मा जी महू इंदौर से आज यहाँ कथा श्रवण करने हेतु पधारी हैं। जोरदार तालियां आप बहन के लिए बजाएं। रानी शर्मा माता जी अपने स्वर्गीय पति श्री रमेश कुमार शर्मा की स्मृति में आप 21,000 रुपए का सहयोग वृद्ध माताओं के लिए कर रही हैं। जोरदार तालियां। मैं आपसे निवेदन करूंगा मंच पे आएं और सम्मान पत्र प्राप्त करें। मैया जी वृद्ध माताओं के लिए 21,000 का सहयोग, आजीवन सदस्य बन रही हैं। भगवान आपका मंगल करें, सुखी रहें आप। अब मैं चंद्रवंश का वर्णन आपको श्रवण कराता हूं। राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। भगवान नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए हैं अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र आयु, आयु के पुत्र नहुस। इन्हीं के वंश में हुए हैं श्री वसुदेव जी। देवकी के पिता का नाम था राजा देवक। देवक की 7 बेटियां थीं, 7 वसुदेव से विवाही गई थी। देवकी 7 बहन थी, धृत देवा, शांति देवा, उपदेवा, सबसे छोटी का नाम था देवकी। वसुदेव से आप, वसुदेव जी जो थे वो वसुदेव जी सूर के, वसुदेव जी के पिता का नाम था सूर, सूर के पुत्र थे। आपकी 13 पत्नियां थीं, 12 विवाह हो चुके थे, 13वां विवाह संपन्न हो रहा था देवकी से। कंस अपनी बहन को विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हो गई, आकाशवाणी हो गई, कंस तू जिस बहन को विदा कर रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। कंस ने केस पकड़ लिए। भक्तों, ये कथा YouTube पर भी चल रही है, आप अपने मोबाइल पर ये कथा देख सकते हैं। और 18 अगस्त से 24 अगस्त वृंदावन में कथा है, जहां पर आप 7 दिन रहने की, खाने की व्यवस्था है और ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगवाई जाएगी आप सभी को, जिनको वृंदावन चलना है। 18 अगस्त से आप आइए। और फिर अप्रैल के महीने में, अप्रैल के महीने में फिर हम लोग नेपाल में, काठमांडू में भगवान शिव का दर्शन करने जाएंगे और वहां भागवत की कथा है। आप में से जिनको नेपाल की यात्रा पे चलना है आप चल सकते हैं। और अभी 21 जुलाई से जगन्नाथपुरी में कथा है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण, कंस जा रहा था, आकाशवाणी हो गई 8वां गर्भ मृत्यु है। कंस ने मारना चाहा, जेल में बंद कर दिया, वसुदेव जी ने समझाया। पहला बेटा हुआ कंस ने मार दिया, दूसरा हुआ कंस ने मार दिया, तीसरा हुआ। 6वें रूप में भगवान लक्ष्मण जी आए, भगवान ने देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में डाला और 8वें गर्भ में आज स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर। भादों का महीना आ गया, रात्रि के
12 बज गए, सुंदर सा मुहूर्त आ गया। अभिजित मुहूर्त रोहिणी नक्षत्र आ गया और जैसे ही 12 बजे देवता दुंदुभियां बजाने लगे, जय जयकार करने लगे। ब्राह्मण पृथ्वी जाकर के, संत गौ जाकर के भगवान से कहने लगे, प्रभु कंस का अत्याचार बढ़ गया है, अब आप आकर के पापी कंस का उद्धार करिए। और जब कंस का उद्धार करने की बात भगवान से कही गई, भगवान बोले, भर गया है पाप घट पापी के अत्याचार से, इस पापी का विनाश होगा कृष्ण के अवतार से। भगवान प्रकट हो गए, अष्ट भुजा लेकर के चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर। वसुदेव जी ने स्तुति करी, कन्हैया से कहा, प्रभु आपकी जय हो। वसुदेव जी ने कहा कि प्रभु आप आए हैं, जीवन धन्य हुआ। कह दिया कि मुझे लेकर जल्दी से गोकुल चलो। गोकुल की ओर जाने लगे। भगवान से कहा, प्रभु मैं बंधन में हूं, कैसे ले जा सकता हूं? भगवान बोले, मुझे अपनी गोद पे धारण कर लो। गोद पे धारण कर लो। गोद पे जैसे ही रखा, पांव की बेड़ियां हथकड़ियां खुल गईं और वसुदेव जी भगवान को लेकर चल पड़े। क्या बजाता राधे, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी महाराज चल पड़े। वसुदेव जी चल पड़े। चलते 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 यमुना का जल स्तर बढ़ने लगा। शेष भगवान छाता बन गए। चरण का दर्शन कराया, चरणों का। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कृष्ण का दर्शन, चरणों का दर्शन यमुना जी ने किया और फिर भगवान यशोदा के पास लेकर, यशोदा कन्या को जन्म, योग माया को जन्म दिया था। कन्या को दे करके, कन्या को लेकर के, कन्हैया को रख करके वसुदेव जी चल पड़े। और जब वसुदेव जी चले, जैसे जेल में थे, जेल के दरवाजे बंद हो गए, पहरेदार जा गए, कन्या रोने लगी। कन्या को रोता हुआ देख कंस की नींद उड़ गई। कंस ने तुरंत जेल में आकर के एक कन्या को पकड़ करके छीन करके पटकना चाहा। वो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। पापी कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है। डर गया कंस। उस डर से देवकी और वसुदेव को जेल से मुक्त कर दिया और यहाँ गोकुल में नंदोत्सव चालू हो गया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन बधाई हो। गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ज्वालन को लड्डू मेरा पूरन को लापसी, ज्वालन को लड्डू मेरा पूरन को लापसी, ज्वालन को लड्डू मेरा पूरन को लापसी। जैसे ही खबर लगी कि यशोदा के बेटा हुआ है, बरसाने से भी सखियां बधाई लेकर आने लगी। नंद महल घर लाला जायो, बरसाने से को आयो। ओ नंद महल में लाला जाओ, बरसाने से तुमको बधाई हो, 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 बधाई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, हो। नंद के लाला की। आज सारे ब्रज में
बधाई ही बधाई, लाला के जन्म की बधाई, यशोदा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो 100 बार बधाई लोगों, हो लाखों लाख बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई हो। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों लाख बधाई। नंद झुके दोनों हाथ उठा के सभी लोग, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। हे हरि चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। राती रात में नंद बाबा की, राती रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। हो जादू सो कर गए डोला सो कर गए, जादू सो कर गए डोला सो कर गए। मेरे बांके बिहारी के नैना, मेरे बांके बिहारी के नैना सजीरी गज, जादू सो कर गए रे। मेरे बांके बिहारी के नैना सजीरी गज, जादू सो कर गए रे। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। दोने न घन श्याम के कटीले कटार से, दोने न घन श्याम के कटीले कटार से। भागवत में आए हो मैया हाथ उठा देना, भागवत में आए हो मैया हाथ उठा देना। अरे ओ मैया जी जय हो, अरे ओ मैया जी जरा ताली बजा देना, अरे ओ मैया जी जरा ताली बजा देना। रस के रसिया नहीं लागे तेरे बिन जिया, हाय 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 रस के रसिया नहीं लागे तेरे बिन जिया। हो तेरे दर्शन को आया तूने चक्कर चलाया, तेरे दर्शन को आया तूने चक्कर चला, हाय हाय पागल मुझे कर दिया। हाय हाय रस के रसिया नहीं लागे तेरे बिन जिया, हाय हाय रस के रसिया नहीं लागे मेरे बिन जिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए आरती उतारते हैं, सभी लोग आरती का लाभ लीजिए।
कल भगवान की बाल लीलाएं होंगी, गोवर्धन पूजा की कथा होगी, पावन चर्चा है। समय से आए, सबको लाएं, अपने पड़ोसियों को कहें। श्री राधे। आइए सभी लोग मिलकर के ठाकुर जी की आरती उतारते हैं और जो लोग मंच पर खड़े हुए हैं सबसे विशेष हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, मंच खाली कर दें, नीचे हो जाएं सभी लोग और आरती करते जाएं और नीचे उतरते जाएं।